नमस्कार मित्रों, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। वीडियो के इस भाग से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र का एक ऐसा समझ लीजिए भाग दूसरा, जिसमें हम लोग बात करेंगे हृदय के बारे में। यहां से हमारे पास में हार्ट का टॉपिक स्टार्ट होता है। जानकारी के लिए बता दूं, मैंने आपको बताया था कि रुधिर परिसंचरण तंत्र को 3 संरचनाओं में विभाजित किया जाता है। एक होता है रुधिर, जिसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। दूसरा होता है रुधिर नलिकाएं या वाहिनियां, जो भी हम पढ़ चुके हैं हमारे लास्ट वीडियो में। और तीसरी संरचना होती है मुख्य रूप से क्या, हृदय। तो हृदय के बारे में हम यहां से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, हृदय के बारे में हम लोग छोटे थे जब से पढ़ते हुए आते हैं, और अभी तक हमारे दिमाग में कई भ्रांतियां होती है और कई सही तरीके का ज्ञान भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग प्रकार के हृदय के बारे में बात करेंगे। प्रकार का मतलब मेरा पास यहाँ से है अलग अलग जीवों में, केवल मानव हृदय के ऊपर ही नहीं बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग कशेरुकियों के हृदयों के ऊपर पूरी बात करेंगे। कशेरुकियों के हृदय में कशेरुकी पहले तो बता दूं आपको 5 प्रकार के होते हैं: मछली वर्ग, सरीसर्प वर्ग, उभयचर वर्ग, पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग। ये 5 होते हैं। हम लोग इस वीडियो में इसके 5 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। 3 नंबर पे सरीसर्प का हृदय। सरीसृप मतलब रेप्टाइल्स, ठीक है। सामान्य रूप से कहा जाता है रेप्टाइल्स के लिए भी कि रेप्टाइल्स में भी आपके पास में 3 चैम्बर यानी 3 कक्ष का हृदय होता है। लेकिन कई रिसर्च के अकॉर्डिंग इसको कहते हैं 3.5 कक्ष भी होते हैं। ये 3.5 का क्या पंगा है वो मैं आपको अभी सिखाऊंगा, ठीक है, बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन उससे पहले कक्ष की बात कर लेते हैं। कक्ष इसके अंदर क्या रहेंगे वो बात करना अपने को। पहले तो आप मुख्य रूप से तो यही याद रखिएगा, 3 कक्ष होते हैं इसके अंदर, 2 आलिंद और 1 निलय। सहायक को मैंने पहले ही कहा है आपको कंसीडर नहीं करना है, लेकिन सहायक को लिखना जरूर है, सहायक भी काम के हैं यहाँ पे। तो सरीसर्प के हृदय के बारे में 2 मुख्य प्रकार से लिखते हैं: प्राथमिक कक्ष और दूसरा क्या आ जाएगा आपका इसमें, सहायक कक्ष। प्राथमिक कक्ष कितने कक्ष आ जाएंगे, 2 आलिंद और 1 निलय, ठीक है। सहायक कक्ष में साइनस विनोसस जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब ऐसे नष्ट होने लग जाएगा, लेकिन नष्ट हुआ नहीं होगा, मतलब कम हो जाएगा, साइज कम हो जाएगा साइनस विनोसस का। साइनस विनोसस साइनस विनोसस कम या अवशेष रूप में उपस्थित, ठीक है। लेकिन मेन चीज क्या है आपके इसमें, मेन चीज है ट्रंकस आर्टेरियोसस। ट्रंकस आर्टेरियोसस का क्या होगा, ट्रंकस आर्टेरियोसस जो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रंकस आर्टेरियोसस। ट्रंकस आर्टेरियोसस यहां पे 2 पार्ट में डिवाइड होगा। वैसे तो 3 में होता है, लेकिन 2 शाखा बना देगा। कितनी, 2 शाखाएं, जिसमें से एक तो होगी आपके पास में जिसका नाम क्या है, मतलब 2 शाखाएं बनाएगा। एक होगी उसमें फुफ्फुसीय शाखा या आर्च बोलते हैं इसको, काट, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, आर्क। आर्क मतलब आपको समझ में आता है, काट जिसको अपन बोलते हैं। फुफ्फुसीय आर्च लिखना है इसके अंदर, ARCH आर्च, ठीक है। और 2 बनती है यहां पे सिस्टमिक आर्च। कितनी होती है, सिस्टमिक आर्च 2। ये फुफ्फुसीय आर्च आगे जाकर के 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। राइट पल्मोनरी आर्टरी यानी फुफ्फुसीय आर्टरी, और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी मतलब कि लेफ्ट फुफ्फुसीय आर्टरी। सिस्टमिक आर्च को अपन एक चीज कंसीडर कर सकते हैं जो आगे जाके एक बनाएगी, एक ब्रांच बना देगी, एक शाखा बनाएगी दोनों सिस्टमिक आर्च। इसका नाम हो जाएगा महाधमनी। क्या आ जाएगा, महाधमनी। समझे मेरी बात को, ये बात आपको दिमाग में रखनी होगी। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि कई साइंटिस्ट कहते हैं, ये तो अभी अपन डायग्राम में देख ही लेंगे, समझ लेंगे किस तरीके से डिवाइड हो रही है ये। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि कई साइंटिस्ट कह रहे हैं कि 3.5 कक्ष का हृदय रहेगा, तो उसके पीछे भी राज है।
क्या राज है, आइए देखें। जैसे अपन सामान्य रूप से अगर हृदय की बात करें यहाँ पे तो देखिएगा, अगर हम 3 कक्ष की बात करते हैं तो एक हो गया यहाँ पे आपके पास में लेफ्ट एट्रियम यानी लेफ्ट आलिंद, एक हो गया राइट आलिंद, ये हो गया वेंट्रिकल यानी कि निलय। यहां पे क्या होता है, जब मानव का हृदय पढ़ेंगे तो चारों चैम्बर आपस में एक दूसरे से पट्ट के द्वारा, पट्ट मतलब दीवार यानी भित्ति के द्वारा क्या रहेंगे, अलग रहते हैं। यहां पे आलिंदों के बीच में तो भित्ति होती है, मतलब आलिंद तो दोनों एक दूसरे से अलग है ही है। निलय यहां पे क्या है, अलग नहीं है, निलय का एक ही कक्ष है। लेकिन यहां पे निलय के बीच में भी क्या होता है, एक आंशिक पट्ट आ जाता है या होता है, ऐसे ये पट्ट उपस्थित होता है बीच में। लेकिन यह पट्ट पूरी दूर तक नहीं होता है। जब तक यह पट्ट पूरी दूर तक नहीं होगा तब तक ब्लड की मिक्सिंग होगी ही होगी, समझ रहे हैं। जब तक यह पट्ट पूरी दूर तक नहीं होगा तब तक मिक्सिंग होगी ही होगी। यानी कि अगर यहां से आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त आ रहा है और इधर से आपके पास में O2 वाला रक्त आ रहा है, तो यहां पे जाके क्या हो जाएगा, O2 और CO2 ब्लड की मिक्सिंग हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को, मिक्सिंग होगी। हालांकि पूरी कोशिश की जाती है कि जो चीज राइट साइड से आ रही है वो राइट साइड की तरफ ही पंप हो, और जो लेफ्ट साइड से आ रही है वो लेफ्ट की तरफ ही पंप हो। लेकिन जब ये पंप होने के बाद में प्रेशर से ऊपर फेंकता है, जो ट्रंकस आर्टेरियस था, ठीक है, तो उस समय पे इनकी दोनों ब्लड की मिक्सिंग होती ही होती है। 3.5 कक्ष इसलिए कह रहे हैं हम लोग क्योंकि ये जो निलय के बीच में, यहां पे आपके पास में जो दोनों निलय के बीच में जो पट्ट होता है वो पूर्ण रूप से क्या होता है, स्पष्ट रूप से बना हुआ नहीं होता है, लेकिन फिर भी यह पट्ट पाया जाता है। उभयचर में यह पट्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। उभयचर और सरीसृप के बीच में यह सबसे मोटा अंतर है, ठीक है ना, कि दोनों निलय के बीच में पट्ट है जो आंशिक है, किसमें, रेप्टाइल्स के अंदर, लेकिन उभयचर में ये नहीं है। बात समझ में आ रही ना आपको, ये बात दिमाग में रखिएगा आप लोग यहां पे। अब अपन को बात करना है कि यहां पे क्या होता है कि किस तरीके से इसका हृदय बना रहता है, उसके बारे में बातचीत करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, देखिएगा। डायग्राम को बनाना है हम लोगों को यहां पे उसी तरीके से जैसा हम लोग पहले बनाते आए हैं। तो देखिए यहां पे अगर मैं बात करता हूं, ये मेरे पास में आ गया आलिंद, ठीक है, और यहां पे मेरे पास में आ गया, इधर लेफ्ट वाला आलिंद आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, लेफ्ट वाला आलिंद। और ये आपके पास में क्या हो जाएगा, निलय का कक्ष आ गया है। और यहां पे हम लोग बना देते हैं भित्ति। ये क्या आ गई, इसकी भित्ति। इस प्रकार से समझने का प्रयास तो करना ही होगा आप लोगों को। अब साइनस विनोसस का क्या होगा। साइनस विनोसस सबसे पहले बहुत ही छोटा या अवशेषी रूप में रह जाएगा, प्रेजेंट रहेगा लेकिन बहुत ही छोटा हो जाएगा साइनस विनोसस। लेकिन अभी भी बूढ़ा हुआ है, मरा नहीं है साइनस विनोसस। अर्थात जो अशुद्ध रक्त होगा उसको कैरी तो सबसे पहले साइनस विनोसस ही करेगा, समझे ना। शरीर के समस्त भाग से अशुद्ध रक्त को जहां पे आएगा सबसे पहले वो होगा साइनस विनोसस, उसके बाद ही आलिंद में जाएगा। ये भी बात याद रखिएगा यहां पे, ठीक है ना। देखिए लेबल कर दें सबसे पहले हम लोग, क्या करें, लेबलिंग करते हैं थोड़ी सी, ताकि हमको दिमाग में रहे क्या चीज है। ये हमारे पास में है लेफ्ट आलिंद, ये है हमारे पास में राइट आलिंद, ये मेरे पास में है साइनस आर्टेरियोसस। क्या आ जाएगा, साइनस आर्टेरियोसस, ठीक है। अब बात आती है आपके पास में सबसे खास कि ट्रंकस आर्टेरियोसस को कैसे बताया जाए, ठीक है। उससे पहले बता दूं, यहां पे दोनों के बीच में रहेगा एक बहुत ही सामान्य सा पट्ट, ठीक है। इसको कहते हैं अंतनिलय पट्ट। क्या कहते हैं, अंतनिलय पट्ट। दो निलय के बीच में अंतनिलय पट्ट, समझ रहे हैं। लेफ्ट आलिंद में जो सप्लाई होगी वो आपके पास में होती है किसकी, लेफ्ट आलिंद में सप्लाई हो रही है फेफड़े से। किसकी सप्लाई हो रही है, शुद्ध रक्त की। किसकी सप्लाई हो रही है, शुद्ध रक्त की। कहां से, फेफड़े से। तो यहां पे क्या लिख देंगे, इसमें कौन सा रक्त आएगा, O2 ब्लड। कहां से आ रहा है, फ्रॉम लंग्स, यानी कि फेफड़े से आ रहा है।
क्लियर है बात यहां पे। अब बात आती है कि यहां से जो ब्लड आ रहा है वो कौन सा होगा, इसमें जो ब्लड आ रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड आ रहा है साइनस विनोसस में। ये CO2 वाला ब्लड कहां पे आया, राइट आलिंद में। राइट आलिंद से कहां गया, नीले के अंदर। यहां से जो O2 वाला ब्लड है वो आया और यहां से कहां गया, नीले के अंदर। नीले ने इसको क्या कर दिया, पंप कर दिया। पंप करने के बाद ये वापस जा रहे हैं, तो यहां पे क्या हो गई, इनकी मिक्सिंग होगी। CO2 प्लस O2 ब्लड क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। समझ गए, क्या हो जाएगा, मिक्स। मिक्स होने के बाद क्या है, मिक्स होने के बाद ही मेन खेल है यहां पे कि यहां पे इस जगह पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, मेन चीज ये है हमारे पास में कि यहां से ट्रंकस आर्टेरियोसस दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक हमारे पास में आती है यहां पे पल्मोनरी आर्क। क्या आ रही है आपके पास में, ये पल्मोनरी आर्क। ऐसे नहीं बनता है, बना रहा हूं अभी पूरा। ये हमारे पास में पल्मोनरी आर्क, जिसकी 2 शाखाएं बन जाएगी आगे। कितनी शाखा बनेगी, 2 शाखाएं बन जाएगी। ये इसकी 2 शाखाएं बन गई, जो अशुद्ध रक्त को कहां लेकर के जाएगी, फेफड़ों में लेकर के जाएगी। अब बचता है यहां पे सिस्टमिक ब्रांच। सिस्टमिक ब्रांच 2 होती है यहां पे, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू। एक सिस्टमिक ब्रांच ये रही आपके पास में इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी घुमा सकते हैं आप लोग यहां पे। ये एक सिस्टमिक ब्रांच है, यहां तक है ट्रंकस आर्टेरियोसस से निकल रही है, और यहां पे एक दूसरी सिस्टमेटिक ब्रांच आ जाएगी। समझ रहे, कोशिश ये होती है कि जो राइट साइड का ब्लड है, चाहे वो मिक्स भी क्यों ना हो गया, वो पल्मोनरी आर्टरी में भेजे। मतलब ये रेड कलर की जो है पल्मोनरी आर्क, और इधर लेफ्ट वाला है जो अयोटा यानी कि महाधमनी यानी सिस्टमिक आर्क के अंदर भेजे। तो पहले हम लोग इनका नाम लिख दें। नाम क्या हो जाएगा इसका, इन दोनों का नाम है आपके पास में सिस्टमिक शाखाएं। क्या आ जाएगा, सिस्टमिक शाखाएं। और ये आपके पास में क्या हो जाएगा, पल्मोनरी आर्क, पल्मोनरी आर्च यानी कि पल्मोनरी आर्टरी रहेगी इसके आगे, पल्मोनरी आर्टरी। अब देखिए, ये जो मैंने बताया आपको वो रेप्टाइल्स का हृदय बताया है। किसका बताया, रेप्टाइल्स का हृदय बताया है, जिसमें मिक्स ब्लड ही पंप होता है। ऐसा हृदय भी एट्रियोवेनस हृदय कहलाएगा, उभयचर की तरह, क्योंकि उभयचर में भी क्या हो रहा था आपके पास में, मिक्स ब्लड ही पंप हो रहा है। बात समझ रहे हैं ना, इस बात को बहुत जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो सिस्टमिक ब्रांच है, इसका बहुत ही जबरदस्त खेल है। यहां पे, यहां से ये सिस्टमिक ब्रांच है, ये आगे 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 बढ़ती है। एक तरीका बता रहा हूं आपको कैसे होता है इसके अंदर। ये ऐसे, इस तरीके से ये सिस्टमिक ब्रांच ऐसे बढ़ती है आगे इधर की तरफ, और एक सिस्टमिक ब्रांच इधर की तरफ से बढ़ती है। रेप्टाइल्स की बात कर रहा हूं, डिटेल में जा रहा हूं भैया, ठीक है, थोड़ा सा, पर मजेदार चीज है ये चीज। ये दोनों ऐसे आगे बढ़ती है, तो ये ब्रांच आगे जाकर के मिलती है, और मिलने के बाद में जहां पे खुलती है वो आपके पास में महाधमनी बनाती है। क्या बनाती है, महाधमनी। समझ रहे हैं, क्या बनाती है, महाधमनी। कुछ इस तरीके से बता रहा था मैं आपको, लाइन खींच करके बता देता हूं पूरी। यहां पे देखिएगा, ये इस तरीके से इधर की ब्रांच, और इसी तरीके से आपके पास में यहां पे क्या आ रही है, इधर की शाखा के बारे में बता रहा हूं। 2 ब्रांच होती है ना सिस्टमिक की, ट्रंकस आर्टेरियोसस से निकल रहे हैं ये 2 सिस्टमिक शाखाएं, और एक पल्मोनरी आर्क। पल्मोनरी आर्क खुद आगे जाकर के क्या कर रही है, 2 शाखाओं में तब्दील हो रही है। बात समझ में आ रही है भैया, यही बात आपको यहां पे समझनी है बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। देखिएगा, एक बात और मैं आपको बता देता हूं यहां पे, जो मैंने अभी बताई आप लोगों को, कि सरीसर्प का हृदय मिक्स्ड रुधिर, मिक्स्ड ब्लड यानी CO2 व O2 को पंप करता है, इसलिए ऐसा हृदय एट्रियोवेनस हार्ट कहलाता है।
क्या कहलाता है? एट्रियोवेनस हार्ट कहलाता है। याद रखिएगा इस चीज को, रह जाएगा क्या याद आपको? ये बात आपको दिमाग में रखनी है, महाधमनी। समझ गए मेरी बात को? ये थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा। ये क्या था आपके पास में? सरीसृप काट देता, लेकिन अभी भी इसमें एक दो अपवाद है, वो बात करने अपन को। मगरमच्छ, घड़ियाल, मगरमच्छ, घड़ियाल में, घड़ियाल होगा रे, घड़ियाल में, या का ज्यादा सही रहेगा, का हृदय 4 कोष्ठीय यानी 4 कक्षीय होता है। अपवाद है ये होते सरीसृप है, ठीक है ना, 4 कक्षीय होता है, होते सरीसृप है, लेकिन होते क्या है? ये सरीसृप है, लेकिन इनका हृदय कैसा रहता है? 4 कोष्ठीय रहता है, जबकि बाकी रेप्टाइल्स का हृदय कैसा रहता है? 3 कोष्ठीय रहता है। बात समझ गए यहां पे? इसमें भी इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, अपूर्ण परिसंचरण पाया जाता है, जैसे उभयचर में था। इस वजह से मैं इसका चार्ट नहीं बना रहा हूं यहां पे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ, अंतिम चरण पे। अंतिम चरण पे हमारे पास में आ रहा है पक्षी तथा स्तनधारी का हृदय। दोनों का साथ में ही बात कर रहे हैं क्योंकि लगभग सेम है ना। तो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? पक्षी व स्तनधारियों का हृदय, पक्षी व स्तनधारियों का हृदय के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। यहां पे वही सेम चीज, सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? कक्ष के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। किसके बारे में? कक्ष के बारे में। तो कक्ष की बात कर लेते हैं सबसे पहले। प्राथमिक कक्ष, वैसे 4 कक्षीय होता है हृदय, आपको पता है, पक्षी और स्तनधारी का। 2 आलिंद और 2 ही क्या रहेंगे यहां पे? निलय रहेंगे रे। क्या रहेंगे? निलय। सबसे खास बात आती है आपके पास में यहां पे सहायक कक्ष के बारे में। किसके बारे में? सहायक कक्ष। सहायक कक्ष जो होता है आपके पास में, जिसमें हमारे पास में पहले 1 नंबर पे क्या आता था अभी तक? साइनस विनोसस। यहां पे बता देता हूं, साइनस विनोसस जो जुड़ जाता है अब किसके साथ में? राइट आलिंद के साथ में, इसलिए साइनस विनोसस यहां पे नहीं दिखता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पे साइनस विनोसस राइट आलिंद के साथ जुड़ जाता है, इसलिए इन जीवों में नहीं दिखता है, यानी पाया ही नहीं जाता। मतलब वो अब साइनस विनोसस और राइट एट्रियम एक ही हो गए हैं। साइनस विनोसस का काम खत्म, अब बचता है ट्रंकस आर्टेरियोसस। ट्रंकस आर्टेरियोसस 2 भाग में या 2 ब्रांच में, 2 शाखाओं में विभक्त हो जाता है। एक शाखा इसके अंदर होती है, वो है पल्मोनरी आर्च, ठीक है, यानी फुफ्फुसीय आर्च। क्या आ जाएगी आपके पास में? फुफ्फुसीय आर्च यानी पल्मोनरी आर्च। आर्च पता है से घुमाव होता है, उसको बोल रखा है। और एक होती है आपके पास में, वो है सिस्टमिक आर्च, जिसमें अपन क्या कहेंगे? ये क्या है आपके पास में? महाधमनी है। क्या है? महाधमनी। और फुफ्फुसीय आर्च आपको पता है आगे जाकर के राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में तब्दील हो जाएगी। अब अभी तक तो ऐसा लगता है कि पक्षी का और मानव यानी स्तनधारियों का हृदय सेम है, तो क्या अंतर होता है इन दोनों के हृदय में, वो हमको यहाँ पे बातचीत करनी होगी। इसके लिए हमको एक बार चित्र बनाना पड़ेगा। वैसे बता देता हूं, इस चित्र को हम लोग पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। मानव हृदय के अंदर वही सेम हृदय है जो मानव के पास में है, उसी के हिसाब से ही सारा है। और इन दोनों में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है।
दोहरा परिसंचरण तंत्र का अपने आप में एक क्या होता है, चार्ट होता है, लेकिन उसको भी हम मानव के हृदय के साथ में ही बनाएंगे। यहां पे आपको मेन मकसद मेरा यहां पे है कि मैं आपको पक्षी के हृदय और स्तनधारियों के हृदय में अंतर बता देता हूं। बाद में हम लोग बात कर लेंगे स्तनधारियों के ऊपर पूरा डिटेल में, मानव के हृदय के ऊपर। देखिएगा, इसको कंसीडर करने के लिए हमारे पास में अपन को एक डायग्राम को ड्रॉ करना होगा। इसके अंदर अगर हम एक छोटा सा हृदय बनाते हैं इसके अंदर कि किस तरीके से हम इसको कंसीडर करें, तो सबसे पहले हमारे पास में यहां पे ये आ गई इसकी भित्ति, ठीक है, ये दीवार बना दी हम लोगों ने। वैसे तो इसकी दीवार ऐसे नहीं बनती है, तो अपन इसको ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, अंदर की तरफ से बना करके। ऐसे बनता है, ठीक है, ये चीज रहती है। पहले नामकरण सबसे पहला यही है। अब देखो यहां पे दोनों तरफ के आलिंद और दोनों तरफ के नीले पट्ट के द्वारा क्या हो गए हैं, अलग हो गए हैं। इन दोनों के बीच में आलिंद नीले पट्ट है, सॉरी अंत आलिंद पट्ट है, इन दोनों के बीच में अंत नीले पट्ट है। इन पट्ट की जानकारी भी हम लोग मानव हृदय के अंदर डिटेल में ले लेंगे आगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, लेफ्ट आलिंद, ये क्या आ गया, लेफ्ट नीले, ये क्या आ गया, राइट नीले, ये क्या आ गया हमारे पास में, राइट आलिंद। अब साइनस विनोसस तो इसके अंदर मर्ज हो गया है ना, तो वो दिखेगा नहीं, लेकिन यहां से अशुद्ध रक्त को अब जो लेकर के आता है वो होती है महाशिरा। दो होती है, ऊपरी महाशिरा और निम्न यानी निचली महाशिरा, वो अशुद्ध रक्त को रहेगी। इधर से शुद्ध रक्त को लाने का काम होता है फुफ्फुसीय शिरा का। किसका होता है, फुफ्फुसीय शिरा का। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो यहां पे हम लोग इसके बारे में भी दर्ज कर देते हैं जानकारी कि इसका नाम क्या हो गया आपके पास में, महाशिरा। ये भी आपके पास में क्या आ गया, महाशिरा। अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त, अशुद्ध और शुद्ध रक्त दोनों अलग अलग पंप होते हैं। इनमें किसी प्रकार की रुधिर की मिक्सिंग नहीं होती है, याद रखिएगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो यहां से यहां पे कौन सा ब्लड आ रहा है आपके पास में, यहां पे आ रहा है आपके पास में CO2 ब्लड, यानी कि अशुद्ध रक्त। यहां से भी कौन सा ब्लड आ रहा है, CO2 ब्लड, यानी कि अशुद्ध रक्त। कहां पे आ रहा है आपके पास में, ये यहां पे इस आलिंद के अंदर आ रहा है। किसके अंदर आ रहा है, आलिंद के अंदर। यहां पे कौन सा आ रहा है आपके पास में, शुद्ध रक्त, O2 ब्लड। पर कहां से आ रहा है, यहां से लंग्स से आ रहा है, ठीक है। कहां से आ रहा है, लंग्स से, यानी फेफड़ों से आ रहा है, ठीक है। और यहां से कहां से आ रहा है, ये CO2 वाला रक्त, ये CO2 वाला रक्त आ रहा है शरीर के भागों से आ रहा है, ठीक है, शरीर के भागों से आ रहा है। ऑलराइट, नाउ लुक एट हियर, वन मोर थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो चीज होती है उसको समझना पूरे अच्छे से बहुत जरूरी है अपने को, ठीक है। यहां पे कौन सा ब्लड पंप होगा अपने पास में, CO2 वाला। इधर कौन सा होगा, O2 वाला ब्लड पंप होगा। बाकी पंपिंग कैसे होती है वो सब मानव के हृदय के अंदर हम जरूर जान लेंगे। अब आता है ट्रंकस आर्टेरियोसस का मेन खेल। यहां से निकलती है, राइट साइड की तरफ से निकलती है आपके पास में पल्मोनरी आर्क। कौन निकल रही है, पल्मोनरी आर्क, जिसकी आगे तक कितनी शाखाएं हैं, 2 शाखाएं। कितनी है, 2 शाखाएं, एक शाखा ये रही और एक शाखा ये रही आपके पास में। समझ गए इस बात को। और दूसरी चीज होती है आपके पास में क्या, दूसरी चीज होती है आपके पास में एओर्टा, यानी कि महाधमनी, सिस्टमिक ब्रांच। और वो आपके पास में कुछ ऐसे है, ये आपके पास में क्या है, सिस्टमिक शाखा है। कैसी है, सिस्टमिक शाखा। समझ गए। इनको नाम दे दें पहले, फिर अपन और बात करते हैं इनके बारे में। ये हो गई महाशिरा, यानी सिस्टमिक ब्रांच है बेटा। ये आपका समझ आएगी पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि फुफ्फुसीय धमनी, ठीक है। फुफ्फुसीय धमनी का कार्य होता है कि अशुद्ध रक्त को फेफड़ों के अंदर ले जाके छोड़ना। राइट वाली राइट फेफड़े में छोड़ती है, लेफ्ट वाली लेफ्ट फेफड़े के अंदर छोड़ती है। फेफड़ा इसको प्योर करता है, प्योर करने के बाद में उससे वापस कौन उठाती है, यहां पे आपका इसमें इसका क्या नाम है, पल्मोनरी वेन, यानी फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय शिरा इसको उठा के कहां छोड़ देगी, लेफ्ट साइड के हार्ट के चैम्बर्स में। फिर उसको पंप करेंगे और पंप करने के बाद में कहां जाएगी, महाशिरा के पास में। महाशिरा इस रुधिर को, शुद्ध रुधिर को शरीर के समस्त भागों में डाल देती है। महाशिरा महाधमनी होगी, सॉरी, यहां पे
ये गलत लिखा है हमने। महाधमनी क्या करती है, इसको शरीर के समस्त भागों में डालती है। तो यहां पे अपने पास इसका नाम क्या आ जाएगा, महाधमनी है ये, ठीक है। शरीर के भागों में महाधमनी ने छोड़ दिया और शरीर के समस्त भागों से अशुद्ध रक्त को महाशिरा ने उठा लिया, और महाशिरा ने अशुद्ध रक्त को उठा के वापस कहां पे पटक दिया, राइट साइड के हार्ट के चैम्बर में। ऐसा ही कुछ परिसंचरण होता है, बिल्कुल भी घबराना मत। मैंने जो बोला है इनको सबको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अभी नहीं कर पाऊंगा। अब आपको बताता हूं कि पक्षी के हृदय में और स्तनधारियों के हृदय में क्या मुख्य अंतर होता है। यदि ये महाधमनी जो है आपके पास में, ये राइट साइड में घूमी हुई, लेफ्ट साइड में घूमी हुई है, देखो ये दिख रहा है आपको, कहां पे, ये लेफ्ट साइड के अंदर है, ये कहां है, ये लेफ्ट साइड के अंदर है, टर्न ली हुई। तो ऐसा हृदय जिसमें महाधमनी लेफ्ट साइड के अंदर घूमती है, वो स्तनधारियों का हृदय होता है। किसका होता है, स्तनधारियों का। और अगर ये महाधमनी राइट साइड के अंदर घूमी हुई हो, कहां घूमी हुई हो, राइट साइड के अंदर घूमी हुई हो, तो ऐसा हृदय किसका होता है आपके पास में, पक्षी का हृदय होता है। बस यही मुख्य रूप से अंतर मुझे आपको बताना था यहां पे, कि पक्षी के हृदय में महाधमनी जो होती है वो राइट साइड में घूमती है, समझ रहे हो, और जबकि मानव या स्तनधारी के हृदय में ये महाधमनी कहां घूमती है आपके पास में, लेफ्ट साइड में। महाधमनी को आप सिस्टमिक ब्रांच भी कह सकते हैं, सिस्टमिक ब्रांच होती है एक्चुअली ये, समझ गए मेरी बात को। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द एवीज हार्ट एंड मैमेलियन हार्ट, यानी पक्षी के हृदय और मानव के हृदय में ये मुख्य अंतर होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने बहुत सारी बातें कर ली है। इस वीडियो में हम लोगों ने हृदय के आगे के पोर्शन पूरे देख लिए हैं, यानी कि किस प्रकार मछली का हृदय होता है, किस प्रकार उभयचर का हृदय होता है, किस प्रकार सरीसृप का हृदय होता है, किस प्रकार पक्षी और स्तनधारियों के हृदय में अंतर होता है। अगले वीडियो में मैं बात करना स्टार्ट करूंगा मानव हृदय के ऊपर, जो मेरा मेन टॉपिक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं हम लोग, तो मानव हृदय का मेरा मेन टॉपिक रहेगा। अगले वीडियो में मैं आपको मानव हृदय की बाह्य संरचना के बारे में ही बता पाऊंगा। उसके अगले वीडियो में हम लोग आंतरिक संरचना के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम ये भी बात करेंगे कि ये किस प्रकार रुधिर घूमता है, फिर दोहरा परिसंचरण तंत्र, फिर अपने पास में हृदय की क्रियाविधि, चालन तंत्र, हृदय चक्र बहुत बड़ा है, अभी हृदय बहुत विशाल है मानव का, ठीक है। कम से कम 2-3 वीडियो लगेंगे हमको हृदय, मानव के हृदय के ऊपर, तो बहुत अच्छे से ध्यान लगा के समझिएगा, एक भी डाउट नहीं रहेगा। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं आपको मछली से लेकर के मैं यहां तक आपको हार्ट बताया, क्यों, ताकि आप कंपटीशन के लिए आप पूरे अच्छे से प्रिपेयर रहे। समझ रहे ना बात को, नोट्स प्रॉपर मेंटेन रखिएगा इन सब चीजों का। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मानव हृदय के साथ में। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।